हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह यादव आपके सामने फिर से हिंदी सेकंड पेपर लेके आया हूँ, जिसका पेपर कर्ण है लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो उसके पेपर के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए इस पेपर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रहित है? तो वह है सभ्यता का रहस्य। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो 1919 में। हंस नामक पत्रिका का प्रेमचंद ने कब प्रकाशन संपादन किया? 1930 ईसा में। प्रेमचंद ने अपना दूसरा विवाह कब किया? 1905 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद ने अपना दूसरा विवाह किसके साथ किया? शिवरानी देवी। ये भी है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था 1880 में। सी ऑप्शन सही है। और सातवां क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1936 में। ये 56 साल जिए हैं पूरी में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो वह नमही में हुआ था। ऑप्शन सी सही इसका। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी में कहानी लेखन कर रहे थे सभी लोग कर रहे थे, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सभी लोग कर रहे थे। मतलब प्रेमचंद के आने, गद्य में आने के बाद हिंदी के क्षेत्र में आने से पहले सभी लोग रचनाएं कर रहे थे। तो इस पर उपयुक्त सभी है, कोई एक ऑप्शन भी सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को कितने भागों में विभाजित किया? तो 4 भागों में। रानी सरनाथ कहानी है ऐतिहासिक। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, नशा कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। अब हम लोग जाहिर सी बात है प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर में प्रेमचंद ही होगा, पर आप ध्यान रखिएगा। उनका कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है, या इसका कथन है? तो इसका ऑप्शन है आंसर इसका है डॉक्टर रामदास शर्मा। सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो वह है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद द्वारा लिखी कफन की प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो 1936 में हुआ। प्रेमचंद द्वारा लिखी पूस की रात किस वर्ग में आएगी? सामाजिक वर्ग में। यथार्थवादी वर्ग में आएगी, सामाजिक में नहीं आएगी। प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार निम्न में से कौन है? तो वो सभी कहते हैं, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, मिथिलेश्वर, सभी। तो डी ऑप्शन से, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के हिसाब से कहानियाँ लिखते थे। मंत्र कहानी किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की माता का क्या नाम था? आनंदी देवी। प्रेमचंद बचपन में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय। प्रेमचंद के पिता किस गांव के डाक मुंशी थे? तो वह नमही में, क्योंकि इनका प्रेमचंद का जन्म नमही में हुआ था, तो उनके पिता डाक मुंशी नमही गांव में थे। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईसा को हुआ था इनका जन्म। तो जिस बाल विधवा के साथ प्रेमचंद ने दूसरा विवाह किया, उनका नाम क्या था? शिवरानी देवी। अभी ऊपर ही देखा था उन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया था, तो ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। कौन से अजीज दोस्त ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी? तो वह है मुंशी दयानारायण निगम ने। गोदान किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ का न्यून रूप से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो ऑप्शन बी पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। बुधिया प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो पूस की रात। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी है और प्रथम कहानी इनकी सौत है। प्रेमचंद पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे जाते थे? तो सभी प्रकार के, सुधारवादी, जासूसी, तिलस्मी। ऑप्शन डी सही है, इनके मतलब इसमें सब लिखे जाते थे उसके पहले युग में। निम्न में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो दादा कामरेड। गोदान उपन्यास जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1932 ईसा में। प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो वह सेवा सदन।
प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? कर्मभूमि में। नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की बेटी का नाम क्या था? कमला देवी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में अंग्रेजी शासकों के अत्याचार की झलक है? रंगभूमि में। प्रेमचंद के किस उपन्यास में अंग्रेजी शासकों का अत्याचार है? रंगभूमि में। प्रेमचंद को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है? इनमें से कोई नहीं, यथार्थमुख। ऑप्शन डी सही है, कोई नहीं। प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था? अजायब राय। उनके पिता का नाम अजायब राय था। प्रेमचंद कितने वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया? 7 वर्ष। श्रीपत राय और अमृत राय किस लेखक के बेटे के नाम हैं? प्रेमचंद के। प्रेमचंद की दृष्टि में सभ्यता का अधिक संबंध किससे होता है? मन से। प्रेमचंद के मित्र राय रतन किशोर किस प्रकार के व्यक्ति थे? सहृदय और उदार। दमड़ी सभ्यता का रहस्य में किस पात्र का नाम है? राय साहब के नौकर का। राय साहब के यहाँ पुस्तों से कौन सा उत्सव मनाया जाता था? जन्माष्टमी का। रईस व्यक्ति की पत्नी से राय साहब की पत्नी के कितने रुपयों की रिश्वत ली थी? 20,000 रुपये। दमड़ी के पास कितने बैल थे? 2। दमड़ी ने अपने बैलों के लिए चारा किसके खेत से काटा था? बंदेव महतो के खेत से। चारा काटने की चोरी के बदले राय साहब ने दमड़ी को कितने माह की सज़ा सुनाई थी? 6 महीने की। सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है, यह किसका कथन है? प्रेमचंद का। उनकी सुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो गई। यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह है प्रेमचंद के लिए। खेतों से चारा काट कर ले जाते समय दमड़ी को किसने देख लिया? सिपाही ने। प्रेमचंद का देहावसान हुआ था 1936 ईसा में। सन 1916 में प्रेमचंद की प्रथम प्रकाशित कृति का नाम है सेवा सदन। प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में। नहीं, 1917 में हुई थी, 1927 में नहीं। प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ? 1907 ईसा में। विश्व प्रसिद्ध हिंदी व उर्दू के कथाकार मुंशी प्रेमचंद की तुलना किन किन से की है? गोरकी और नूशन से। ये क्या हो गया? पेज ऊपर हो गया, में लग रहा है। नहीं, नीचे आ गया, गोरकी नूशन से। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? तो वह है सेवा सदन। प्रेमचंद की पहली रचना उर्दू लेख जो ओलिवर क्रामवेल शीर्षक से बनारस के उर्दू साप्ताहिक पत्र में किस नाम से धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई? तो वह है आवाज़ एक खड्ग। प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी जो 1907 में सजामानस में प्रकाशित हुई किस नाम से जानी जाती है? संसार के अनमोल रत्न। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने शीर्षक सा प्रेमचंद घरमेश पुस्तक कब प्रकाशित करवाई थी? 1944 ईसा में। 1944 ईसा में। प्रेमचंद का उपन्यास सस्प्रेम, सेवा सदन, निर्मला गमन का कालक्रम निर्धारित करे तो वो 1907, 1918 सा प्रेम निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ग्राम। मुंशी प्रेमचंद की पत्रिकाओं को निम्नलिखित में से सही समूह में लगाइए। तो वह है जागरण, मर्यादा, माधुरी और हंस। ऑप्शन सी सही है इसका। प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंडों में है? 8 खंडों में। निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास व कहानी को अंतिम माना जाता है? तो वह है गोदान और कफन। प्रेमचंद का जीवन की अंतिम समय की कहानियों का स्वर था आदर्शवादी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ जाने के कारण लेखक प्रेमचंद ने क्या किया? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ जाने के कारण लेखक प्रेमचंद ने क्या किया? सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो सुधारस। कुछ विचार संग्रह में संकलित हैं प्रेमचंद के निबंध में। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने।
प्रेमचंद का कार्यकाल निर्धारित करें तो इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 ईसा में हो गई थी। जंगल की कहानियाँ, कुत्तों की कहानियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बाल साहित्य से। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के बारे में गलत संगत है। प्रेमचंद का दूसरा विवाह है बाल विदान निर्मला देवी से हुआ। गलत है, इनका शिवरानी सिंह से हुआ था, शिवरानी देवी से बताया था आप लोग को। तो इसी के साथ प्रेमचंद से जुड़े क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करिए।